बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस, आपको पता है हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की हुई है और उसके हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। So let's get started. Question number 6 is an arc of a circle subtends an angle of 2 radian at the center. If the area of the sector formed is 64 centimeter square, find the radius of the circle. So students, question आपके पास बुक में written है question number 6. So हम solution की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या information है कि angle subtended at the center theta, central angle is 2 radian एंड एरिया ऑफ द सेक्टर दिया हुआ आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सेक्टर हम उसको डिनोट कर देते हैं ए के साथ। सो दिस इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर। नाउ वी नो दैट हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एरिया ऑफ द सेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। ए इज इक्वल टू 1/2 r square theta, where r is the radius and theta is the central angle. R theta is the central angle which is subtended in the sector of the circle. So यहाँ पर आपने क्योंकि r फाइंड करना है, आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने टू फाइंड में लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल। सो r को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r को आइसोलेट करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड। सो 1/2 है तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाय थीटा। नाउ स्टूडेंट्स 2 अपनी जगह पर आ गया। एरिया हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थीटा हमें गिवन है इन रेडियन बाय 2। सो यहां पर आप कह सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो रह गया आपके पास 64 इज इक्वल टू r स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ r की वैल्यू, ऊपर से स्क्वायर को रिमूव करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो स्क्वायर का रूट कैंसिल होकर r रह जाएगा और 64 जो है जाहिर सी बात है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। सो स्क्वायर के रूट कैंसिल होकर 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 8। वैसे आपके पास आता है प्लस माइनस 8, लेकिन क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं होता, सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर द पॉजिटिव वैल्यू। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स के वी आर गिवन दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 मीटर। Find the distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolutions. So number of revolutions हमने नोट कर ली रेडियस की तरह कि रेडियस 10 मीटर है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है तो वो अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए से मूव करता है तो 1 रेवोल्यूशन, 2, 3 एंड हाफ। सो 3.5 रेवोल्यूशन यानी 3.5 चक्कर वो लगाता है। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। सो हमने ये डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, चेक करना है कि इसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, तो उसके लिए हमें लेंथ ऑफ आर्क यानी मैयर करनी पड़ेगी, एल मैयर करनी पड़ेगी। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज वी नीड टू फाइंड आउट। सिंस द एंगल सबटेंड इन 1 रेवोल्यूशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, यानी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से चला है तो इस दौरान वो कितना एंगल कवर करेगा, डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री एंगल कवर होगा और वो इक्वल होता है किसके, 2 पाई रेडियन के, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द एंगल सबटेंड इन 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। सो हमने देखना है कि 3.5 रेवोल्यूशन वो कितना एंगल सबटेंड करेगा। सो एंगल सबटेंडेड इन 3.5 रेवोल्यूशन इज, अगर 1 में 2 पाई रेडियन है तो 3.5 या 3.5 जो है रेवोल्यूशंस में वो क्या करेगा, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। ये यूनिटरी मेथड भी आप कह सकते हैं कि अगर एक की वैल्यू आपको पता है तो आप 3.5 टाइम्स जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि एक रेवोल्यूशन में वो जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 से, तो जाहिर है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 7 पाई रेडियन। सो एंगल सबटेंडेड in this situation is 7 pi radian. Since we know that length of an arc is the product of radius of the circle and the angle subtended, so L is equal to r theta हो जाएगा। So L is equal to r की जगह पे 10 आ गया, थीटा की जगह पे हमारे पास 7 pi आ गया।
3.5 जो रेवोल्यूशंस है उनमें जितना एंगल सबटेंड हुआ वो 7 पाई हो गया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 70 एंड मल्टीप्लाई बाय पाई। सो गिवन हमारे पास जो रेडियस है वो मीटर्स में है, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क या डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो आपके पास आ जाएगा 70 पाई मीटर्स। ठीक हो गया। सो यही आपके पास बुक में आंसर है। अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, लेकिन क्योंकि बुक में यही आंसर है तो हम इसी आंसर पे इक्तफा करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, लास्ट क्वेश्चन भी है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच व्हेन द टाइम इज 3 o'clock? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एनालॉग वॉच होती है उसमें आपके पास जो है वो 12 नंबर्स होते हैं या 12 सेक्टर के अंदर जो है वो सर्कल को या वॉच को डिवाइड किया जाता है। यानी 12 से 1 आपके पास जो है वो अगर मिनट्स के लिहाज से बात करें तो 5 मिनट होते हैं, अगर आवर के लिहाज से देखा जाए तो 1 आवर। अगर छोटी हैंड यहाँ पे है और बड़ा जो उसकी सुई है ये हैंड है वो अगर 12 पे है तो 1 बजते हैं। और ये जो आपके सामने फिगर नजर आ रही है ये 3 o'clock को शो कर रही है। यहाँ पे जो आवर हैंड है वो 3 को पॉइंट कर रही है और जो मिनट्स हैंड है वो किसको 12 को पॉइंट कर रही है। सो दिस इज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने बताना है कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है। बजाय तो हमें सामने नजर आ रहा है कि ये एंगल राइट एंगल है। ये कौन सा एंगल है? 90 का एंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, लेकिन हमने क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करके इसको प्रूव करना है कि दिस इज राइट एंगल। सो टोटल एंगल थीटा जो बनता है हमें पता है पूरे सर्कल में कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है या 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है। नाउ टोटल सेक्टर्स इन सर्कल ऑफ द वॉच कितने होते हैं? 12 होते हैं। आप देख सकते हैं इसको 12 बराबर टुकड़ों में 12 जो है बराबर सेक्टर्स के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एनी सेक्टर, यानी यहां से यहां तक जो है ये वाला अगर सेक्टर है फॉर एग्जांपल, तो इस सेक्टर के अंदर कितना एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल बनता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो एंगल है उसको टोटल सेक्टर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब है 30 डिग्री जो होगा वो ये वाला एंगल होगा आपके पास, ये वाला। ठीक है। इस सेक्टर में आपके पास जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। उस हिसाब से भी हम 30 प्लस 30 प्लस 30 तो ये 90 बनता है उस लिहाज से भी। ठीक है। लेकिन चले हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कर देते हैं कि एंगल बिटवीन हैंड्स व्हेन टाइम इज 3 o'clock, यानी ये सिचुएशन है आपके पास कि जब टाइम आपके पास कितना है, 3 बजे का है। ठीक है। सो मैं एक नई डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर 3 o'clock शो हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे कितना एंगल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये किसको शो कर रहा था, ये एनी 2 जो आपके पास सेक्टर्स हैं यानी 12 से 1 तक जो है वो एंगल को शो कर रहा है 30 डिग्री। हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिजिट कौन सा है, 3 है। ठीक है। सो 12 1 is 12 and 12 3s are 12 1 is 12, यानी आप इसको अगर अगले स्टेप में डिवाइड करें तो 360 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा आपके पास नेक्स्ट में 3। तो ये इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि 12 12 कैंसिल हो गया, 30 डिग्री रह गया। 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम कह सकते हैं पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिंस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई रेडियन दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री, फिर दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड कर दें तो उधर पाई बाय 2 हो जाएगा, इधर 180 बाय 2 हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक हो गया। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर बनता है इस फिगर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, वो बनता है 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 7.2 इज कंप्लीटेड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 के साथ हाजिर होते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।